नमस्कार साथियों, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पर मैं 30 अक्टूबर 2023 को जो अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति यानी SC/ST हो गया, अति पिछड़ा महिला उद्यम योजना, युवा उद्यम योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यम योजना की जो चयन समिति का बैठक हुआ था उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 को जो सभी बैठक हुआ था उसके बारे में यहाँ पे पहले बताया गया है। इसमें कार्यवाही पहला मैं आपको समझा दूं, वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे 1520 हो गया, 15 और आपको 520 हो गया, 1582 हो गया, और ये आपका देखा जाए तो 5628 है ना। ये क्या है तो इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो 520 हैं वैसे हैं जिनका 4 दिसंबर को पुनः एक बार लॉटरी सिस्टम होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो ये 520 रिजेक्ट हुआ है, जिसके वजह पर जो सीट खाली हुआ है। तो 4 दिसंबर को जो लॉटरी सिस्टम होगा वो लाइव फेसबुक पर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पर जो 5628 जो है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि टोटल जो है 8000 में 7730 आवेदनों की स्क्रूटनी की गई है। उसमें स्क्रूटनी के उपरांत जो हुआ था उसमें इतना आवेदक को रिकमेंडेड रखा गया है कि 5628 हो गया। इसके बाद जो 5628 रिकमेंडेड है, इतना नॉट रिकमेंडेड है। फिर जो है 1582 आवेदकों को जो है अति ड्राफ्ट में रखा गया है। तो ड्राफ्ट वाला के समझिए कि 100% उसका जो फिर से आपको डॉक्यूमेंट उसका तो रेडी है, क्योंकि कोई जाति आवासीय उसका नहीं था तो रिसीविंग डाल देता, उसका जाति आवासीय तो बन गया होगा। अब वो डालेगा तो समझिए कि उसका होगा 100% उसका चांस है उसका होगा ड्राफ्ट वाला का। अब यहाँ पे वो बात यहाँ पे बताया गया है। और जो 1582 जो ड्राफ्ट कैटेगरी वाले हैं उसका हालांकि जो मैसेज में बताया गया है कि 7 दिन का, लेकिन यहाँ पे बताया गया है 10 दिनों का समय दिया गया है। जो चयन समिति है उसके इनके बारे में यहाँ पे बताया गया कि 1582 आवेदकों के जो वांछित जो कागजात उद्यमी योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की 10 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद जो कार्यवाही 2 है वो आपको मैं समझा दूं। आपको जो कार्यवाही 2 जो बताया गया है कि जो 5600 जो यहाँ पे है 28 आवेदक है, उसमें से 1 नवंबर 2023 से पहला फेज का प्रशिक्षण हुआ है। जो संदीप पौडेशन ने 1500 लोगों का बोला था, उसमें यहाँ पे एक्यूरेट बताया गया है कि 1610 आवेदकों की सूची यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान को कुल 7 जगह पे भेजा गया है। तो 7 प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, वहाँ पे भेजा गया है। इसके बाद जो कैटेगरी C के बारे में बताया गया है, कैटेगरी C के बारे में 59 आवेदक जो है औद्योगिक क्षेत्र, जैसे मुजफ्फरपुर 39 हो गया, औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर 39 है, औद्योगिक क्षेत्र कुमार बाग बेतिया का 20 है। तो टोटल मिलाकर के 39 और 20 तो 59 आवेदक कैटेगरी C में है। उस कुल परियोजना के 5.90 करोड़ की स्वीकृति यहाँ पे हुआ है। इसके बाद जो कार्यवाही यहाँ पे जो 3 मैंने समझाया कि कैटेगरी C से रिलेटेड है। कार्यवाही 4 यहाँ पे जो बताया गया 17 ट्रांसजेंडर है हिजरा है, उसको क्लस्टर के रूप में योजना के तहत लाभान्वित किए जाने के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र बैग क्लस्टर के लिए सीट आवंटित किया गया है। 17 को ट्रांसजेंडर का 17 जो लाभुकों हैं कुल परियोजना का आप यहाँ पे देखा जाए तो इतना 1.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किया गया है। फिर मैं बता दूं कि कार्यवाही 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो कार्यवाही जो 5 है वो बताया गया है कि रेडीमेड 2022 से 23 वाले है ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे CM EBC 2021 है, तो 2021 से 22 वाला में ही होगा, है ना। 2021 से 22 वाले होगा, उसमें के लाभार्थी है। इनका क्या कहना है कि जैसे कि पेमेंट इसको मिला रेडीमेड गारमेंट के नाम से, हाँ। अब ये कर लिया कौन, दोसर में खर्चा कर लिया। जैसे रेडीमेड गारमेंट चयन किया गया और नोटबुक निर्माण के लिए प्रथम किस और द्वितीय किसकी राशि यूज कर लिया। जैसे 5,80,560 रुपया का उपयोग कर लिया। देखिए रेडीमेड गारमेंट के लिए तो नियमता क्या है कि रेडीमेड गारमेंट में ही इसको करना चाहिए। इसको रुचि नहीं था, ये कहा कि भाई जो होगा सो होगा, चलो हम कर लेते हैं। ये नोटबुक का मशीन ले लिया, नोटबुक पे खर्चा कर लिया।
अब इसके बारे में अभी ये दौड़ धूप किया कि भाई हम वो नहीं करेंगे रेडीमेड गारमेंट, हम रेडीमेड गारमेंट ना करके नोटबुक करेंगे, क्योंकि नोटबुक का मशीन भी हम सब चीज़ खरीद लिए हैं। अब इसको लिए तीसरे केस के लिए अनुरोध किया गया है कि भाई चलो अब इसको चेंज भी महाप्रबंधक अगर चाहें तो आपका हो सकता है। तो महाप्रबंधक इनको से रिक्वेस्ट किया है, तब जाकर के इनका चेंज भी हो गया, नोटबुक में चेंज हो गया है, रेडीमेड से नोटबुक में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जो पूर्वी चंपारण के द्वारा आवेदक के परियोजना परिवर्तन यानी ट्रेड जो परिवर्तन के साथ तृतीय किस्त का भुगतान की अनुशंसा किया गया है। परियोजना परिवर्तन के प्रस्ताव पर संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, जिस पर चयन की घटनोत्तर स्वीकृति प्राधित है। समझ में आया? तो इनका जो परियोजना जो था रेडीमेड गारमेंट वो चेंज होकर के अब नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप अपने जिला उद्योग केंद्र में जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपका हो सकता है, क्योंकि 2021-22 वाला के हैं तो सेम नियम तो भाई एक नगर में दो भागों तो होगा नहीं। तो जो नियम यहाँ पे है तो वो इससे हो सकता है। आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लेगा और फिर कमेंट करेंगे कि सर मुझे भी प्रोजेक्ट चेंज करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई इसके लिए आपको अपने जिला उद्योग केंद्र में जाएँ, वहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे रेडीमेड गारमेंट है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, क्या चेंज हो सकता है? वो तो कहेगा नहीं होगा, तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा दे करके, भाई है ना। भाई हर बिहार में हर चीज़ संभव है, समझे। तो वहाँ पे जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है आपका हो सकता है। तो इसमें क्योंकि इनका हुआ है तो हमें लगता है कि आपका भी हो सकता है, इसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र में जाएँ, वहाँ पे आपका हो सकता है। अब यहाँ पर जो कार्यवाही 6 है, कार्यवाही 6 के अनुसार ये इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप वहाँ पे जाइएगा। सर यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इनका स्थल परिवर्तन हुआ है तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इनका भी स्थल परिवर्तन हुआ है। रेखा कुमारी जी का आवेदन संख्या जो है, तो अपने ही जिला में आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त जो आपके किया हुआ है तो आप अपना जो है कर सकते हैं। तो अपने ही जिला में कहीं भी आप स्थल परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कार्यवाही 6 कहता है। कार्यवाही 5 के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट चेंज हुआ है, कार्यवाही 6 के अनुसार स्थल परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर जो कार्यवाही 7 का ये जो बताया जा रहा है कि जो प्रशिक्षण आपका जो प्रथम के इसके जो 22 से 23 का रूल है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम केस का जो पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त होगा, उसके बाद नोडल पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। फिर जो है उन उद्यमियों का भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाएगा, तदनुसार निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा उद्यमियों को किया जाएगा। तो ये नियम यहाँ पे बताया गया है कि पहले रूल क्या बताया गया है कि पहले आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण पहले आप उद्यमी योजना के पोर्टल पर जो प्रशिक्षण होगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो आपको, करेंट अकाउंट ये सब अपलोड करेंगे, नोडल पदाधिकारी उसको शेयर करेंगे, तब उसको आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के होगा। यहाँ पे बी में बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो प्रथम किस्त के लाभुकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र के जांच से संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाएगा तथा उनके द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। फिर जो है द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित उद्यमियों की सूची नोडल पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि द्वितीय किस्त के भुगतान की स्वीकृति किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, वो बताया गया है। फिर जो सी में बताया गया है कि द्वितीय किस्त का जो आपका मिल गया जैसे, तो द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र फिर जांच अपलोड करेंगे, फिर उसका जांच होगा, नोडल पदाधिकारी आपका अग्रसारित करेगा, तब जाकर तीसरा किस्त मिलेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा किस्त कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कार्यवाही 8 क्या कहता है वो यहाँ पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो प्रशिक्षण प्रांत लाभुकों को परियोजना राशि की स्वीकृति चयन समिति के स्थान पर उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव है ना, यहाँ पे चयन समिति के स्थान पर उद्योग विभाग के अपर सचिव व प्रधान सचिव के स्तर से ही की जाएगी, ताकि लाभुकों को स्वीकृति राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जा सके। प्रस्ताव पर चयन समिति की स्वीकृति प्रार्थित है। पहले क्या होता था कि चयन समिति करता था, तब उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। अब डायरेक्ट आपको अपर मुख्य सचिव के माध्यम से किया जाएगा। तब तो भाई यहाँ पर जो देखा जाए तो ये 16 तारीख को बुलाया गया है, समझे, बापू सभागार में। तो ये अपर मुख्य सचिव के हैंड में चला गया है। संदीप पांडे सर अपर मुख्य सचिव अभी, तो उनके हैंड में चला गया है। तब जो आपका राशि है बहुत फास्ट होगा, पहले के मुकाबले फास्ट होगा।
नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।